आज हम लोग कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो मैं कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स में जो हमने नाम सुना था वो क्या सुना था? इनपुट डिवाइस। क्या सुना था? इनपुट डिवाइस। दूसरा हम लोगों ने क्या जिक्र किया था? प्रोसेसिंग। तीसरा हमारा क्या था? स्टोरेज। एंड फोर्थ हमारा क्या था? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के बारे में आप लोग कल समझ गए थे, प्रोसेसिंग समझ गए थे, स्टोरेज समझ गए थे, आउटपुट समझ गए थे। तो कल जो हम लोगों ने बात करी तो बहुत एक संक्षिप्त था, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, देन आप क्या कर सकते हो? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का नाम आप ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस, एक्सप्लेन एनी 5 टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, या ऐसा भी आ सकता है व्हाट इज इनपुट डिवाइस, एक्सप्लेन अबाउट स्कैनर। ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। तो मतलब हमें अब क्या करना है, सभी कंपोनेंट्स के बारे में एक थोड़ा सा हमें क्या करना है, डिटेल पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग अभी जो आज का डिटेल हम पढ़ते हैं वो क्या हम पढ़ते हैं? इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस जो हमारे होते हैं मेनली, पहले तो हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो कल की क्लास में मैंने जिक्र किया भी था कि इनपुट डिवाइस क्या होता है आपका, एक ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से यूजर कंप्यूटर से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। कंप्यूटर से कम्युनिकेट इन द सेंस, मतलब यूजर अपनी बात को क्या करता है, कंप्यूटर के जरिए तक या कंप्यूटर के पास तक क्या करता है, अंदर पहुंचाने का काम करता है। और अगर बाय नेम अगर हम समझें तो इन का मतलब क्या होता है, अंदर। आउटपुट मीन्स क्या होता है हमारा, रखना। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं क्या, अंदर रखना मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से यूजर अपनी बातों को, अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने डेटा को क्या करता हो, अंदर रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के जो मुख्य एग्जाम्पल हैं, और या कह सकते हैं जो पॉपुलर इनपुट डिवाइस हैं, वो हमारे सामने निम्न है। जिसमें पहला इनपुट डिवाइस जो हमारा आता है, पहला या कह सकते हैं, ऐसे हम अपनी तरफ से पहला बोल रहे हैं तो कोई ऑर्डर नहीं है, बट जो पॉपुलर इनपुट डिवाइस है पहले उसका जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा जिक्र होता है वो किसका होता है, कीबोर्ड का होता है। किसका होता है? कीबोर्ड का। इसके बाद हमारा क्या होता है जिक्र, माउस का। फिर किसका जिक्र होता है, स्कैनर का। फिर किसका जिक्र होता है, जॉयस्टिक का। फिर किसका जिक्र होता है, लाइट पेन का। फिर हम लोग क्या सुनते हैं, फिर हमारा जो आता है वो आता है माइक। फिर हम लोग इसी में और क्या जानते हैं, कैमरा। ठीक है, कैमरा। और ऐसे ही हम लोग OMR के बारे में सुनते हैं, OCR के बारे में सुनते हैं, MICR के बारे में जानते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे और भी कुछ हैं जो शायद हम ना बता पा रहे, अभी याद ना आ रहा हो, लेकिन ये हमारे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जिन जो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इनसे हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की बात करें कि इन इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, ऐसा आ जाता है कि व्हाट इज द स्कैनर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्कैनर। या ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज कीबोर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेआउट्स अवेलेबल इन कीबोर्ड। ऐसा भी, मतलब कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में कितने तरह के लेआउट होते हैं, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। या अगर मानते हैं हम जॉयस्टिक की बात करें तो ये भी पूछ सकता है कि जॉयस्टिक किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, OCR क्या होता है, OMR क्या होता है, या इन तीनों पे शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आ सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। हम अब बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड हमारा अगर बाय नेम उसको समझें तो की का मतलब होता है हिंदी में क्या, कुंजी। और बोर्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से बटन। क्या होता है आपका, बटन। मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसा सरफेस जिस पे तमाम सारी कीज क्या होंगी आपकी सिचुएटेड, या कह सकते हैं क्या होंगी, उपस्थित या स्थित होंगी। और उन कीज को हम क्या करेंगे, प्रेस करके हम अपना इनपुट या अपने डेटा को क्या करेंगे, कंप्यूटर से हम कंप्यूटर के पास क्या करेंगे, हम लोग पहुंचाएंगे। अब अगर कीबोर्ड की बात करें तो आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा, करीब आप कह सकते हैं कि 2000 के आसपास आपने सुना होगा कि लोग कह रहे थे कि क्वेयर्टी कीपैड वाला मोबाइल चाहिए, या 2000 नहीं, आई थिंक मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, पहले जा रहा हूँ, 2006 से 8 के बीच में आपने सुना होगा कि उस बीच लोग कह रहे थे मुझे क्वेयर्टी कीपैड वाला मोबाइल चाहिए। आज आप लोग कहते हैं मुझे टच स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए।
तो कहने का मतलब ये है कि QWERTY क्या था, या कीबोर्ड मतलब QWERTY कीपैड क्या है, नॉर्मल कीपैड क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इनके लेआउट दिए गए हैं। इनके जो लेआउट होते हैं वो आपके 3 हैं। एक आपका जो पहला लेआउट है वो हमारा क्या है, QWERTY, ठीक है, ये आपके क्या है, लेआउट्स हैं। दूसरा हमारा क्या है, DBORAK। तीसरा हमारा क्या है, AZERTY, क्या है, AZERTY, ठीक है। अब कहेंगे QWERTY क्या होता है, तो आपने अभी कभी भी आप अपने मोबाइल का या कीबोर्ड का, कंप्यूटर कीबोर्ड का, आप पहली जो रो है जिसमें आपका लेटर्स लिखे होते हैं, उस पहली रो को अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे QWERTY, और यह सबसे पॉपुलर लेआउट है आपका, क्या है आपका, ये सबसे प्रसिद्ध कह सकते हैं लेआउट है, जो कि आजकल के सभी तरह के कीबोर्ड्स में इसका यूज किया जा रहा है। DBORAK पहले था, उतना पॉपुलर नहीं हुआ, उसमें भी ये सेम चीज़ थी कि पहले लाइन DBORAK से स्टार्ट होती थी। AZERTY में भी ऐसे ही था। AZERTY में भी आज भी मोबाइल वगैरह की सेटिंग्स में आप लोग देख सकते हैं कि जब सेटिंग करेंगे तो AZERTY आपको वहाँ पे आ जाता है। उसमें पहली जो की होगी AZERTY, वन बाय वन क्या होंगी, अलग अलग लिखी गई होंगी। बाकी दूसरी जो बात करते हैं कीबोर्ड से संबंधित, कि कीबोर्ड में आपके लगभग कह सकते हैं 88 कीबोर्ड से लेकर के, मतलब 88 कीज से लेकर के करीब 101 कीज तक आपकी पाई जाती हैं। इनकी संख्या और भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, यह डिपेंड करता है कि कीबोर्ड बनाने वाली कंपनी कौन सी है, या कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड है या कैसा कीबोर्ड है, लेकिन कम से कम आपका इतना होगा। तो अगर जनरली, वैसे फिलहाल इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आता नहीं है कि कितनी कीज होती हैं, क्योंकि कंफ्यूजन है इसमें कि अगर कोई अलग अलग कीज है तो लोग कितना काउंट करेंगे, तो इसको कोई बहुत श्योरिटी इसमें नहीं है। लेकिन अगर कोई राउंड फिगर पूछता है तो आप कह सकते हो कि हाँ, हमारे कीबोर्ड में लगभग 88 से लेकर 120 के बीच में क्या होती कीज हमारी होती। इसके बाद जो कीज होती, जो हमारे कीबोर्ड हैं, उसमें नंबर जो आपके की होती हैं उसमें तमाम सारी कीज होती हैं, उन सभी कीज को एक नाम दिया गया है। जैसे हमारी ये कीज होती हैं अल्फा न्यूमेरिक, या कह सकते हैं अल्फाबेट कीज, हम कह लेते हैं, क्या कहते हैं, अल्फाबेट कीज, ठीक है। अल्फाबेट कीज में क्या होती हैं, आपकी कैपिटल ए से लेके जेड, स्मॉल ए से लेके क्या होता है, जेड तक का होता है। फिर आप कह सकते हो क्या होता है आपका न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड, जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, इसमें टोटल आपकी 17 कीज होती हैं। टोटल आपका 17 कीज होती हैं, जो कि अधिकतर कीबोर्ड्स में राइट हैंड साइड में पाई जाती हैं। पूरा एक ब्लॉक बना होता है, और काउंट करेंगे तो इसमें टोटल आपको 17 कीज मिलेंगी, जिसमें 0 to 9 होता है, प्लस भी होता है, इक्वल भी होता है, माइनस भी होता है, कुछ पेज अप पेज डाउन, इन सारी चीज़ें भी आपकी होती हैं। तो आप जब उसको टोटल काउंट करेंगे तो 17 कीज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड में, न्यूमेरिक कीपैड में नंबर ऑफ कीज कितनी होती हैं। मतलब हिंदी में बात करें अगर, तो ये पूछा जाएगा कि कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड की संख्या कितनी होती है, या न्यूमेरिक कीपैड में न्यूमेरिक की कितनी होती है, टोटल कीज कितनी होती हैं। तो आप क्या बताओगे, 17 या 17। अगर केवल न्यूमेरिक की पूछेगा तो 0 से 9 तक का आप बता सकते हो, मीन्स टोटल कितने हो गए आपके 10। बाकी जो 7 है वो प्लस माइनस ऑपरेशनल, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तीसरा आप कह सकते हैं कि आपके कुछ स्पेशल पर्पज कीज होती हैं। स्पेशल पर्पज कीज होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं पेज अप, पेज डाउन, और जैसे तमाम सारी आपकी क्या होती हैं, आती हैं, ठीक है। चौथा जो आपका होता है वो आपका अल्फाबेट हो गया, न्यूमेरिक हो गया, स्पेशल पर्पज कीज हो गई। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कंट्रोल कीज, या आप एक तरह से कह सकते हैं मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज कह सकते हैं। कंट्रोल कीज में आप कह सकते हैं क्या क्या, मतलब इन सब में क्या आएंगी, कंट्रोल आएगा, ALT आएगा, ये सारी चीजें आपकी क्या होती है इसमें आएंगी, ठीक है। तो आपने देखा कि जो कीबोर्ड के बारे में हम लोगों ने बात करी अभी, ठीक है। तो कीबोर्ड में आपको ये सारी चीज़ें पता चली कि टाइप्स ऑफ लेआउट कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेआउट कितने यहाँ पे निकल के आए, 3 निकल के आए थे, QWERTY, DBORAK, AZERTY आया। एक क्वेश्चन ये हो गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेआउट इन द कीबोर्ड। पहला क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे क्या, 3। कौन कौन सा, QWERTY, AZERTY एंड DBORAK। और अगर पूछेगा कि वैलिड क्या है, अगर इनके 3 के अलावा कुछ होता है तो यहाँ पे क्या है, इनवैलिड है। वैलिड इट मीन्स ये जो आपके QWERTY, AZERTY, DBORAK यहाँ पे क्या है, वैलिड कीबोर्ड लेआउट्स हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है चौथा ऑप्शन, तो उसको आप क्या करेंगे, साफ साफ गलत में लगा देंगे।
अब हम बात करते हैं किसके बारे में, माउस के बारे में। तो माउस, ठीक है, माउस का मतलब तो आप जानते ही हैं, आप लोग एक चूहा पता होगा, और दूसरा हमारा क्या है, माउस कंप्यूटर वाला। तो फिलहाल हम कंप्यूटर वाले माउस की बात करें, ना कि घर वाले माउस की बात करें जो कमरे में होता है, कहीं कोने में होता है, ठीक है। तो माउस में आपका, अगर आप देखेंगे इसका बहुत ही मतलब नाम जो रखा गया है वो कहीं ना कहीं जो आपके चूहे हैं उनकी प्रॉपर्टी या उनके शेप के अकॉर्डिंग ही इसका नाम रखा गया है। जब आप बहुत ध्यान से देखोगे, चूहे को देखिए और माउस को देखिए, दोनों में सिमिलरिटीज आपको नजर आने लगेंगी, उनके आकार में, ना कि उनके वर्क में। अगर आकार की बात करें तो आकार में आपका क्या होता है कि कहीं अगर चूहा देखें तो चूहा कहीं इस क्यों शेप में होता है, और सेम ऐसे ही आपका क्या होता है, माउस भी आपका ऐसे ही शेप में बना। जनरली उसका चूहे का शेप देना मकसद नहीं था, उसका मकसद ये था कि हमारी गदेलियों में, मतलब हमारी हथेली में क्या हो सके, पाम में हमारी आसानी से वह डिवाइस क्या हो सके, फिट हो सके, ताकि उसको इजीली हम लोग क्या कर सके, मूव कर सके। तो फिलहाल आजकल हम लोग जैसा माउस देख रहे हैं वैसा रियलिटी में पहले नहीं था। जो पहले हमारा माउस था, बहुत पहले, वो हमारे क्या थे, वुडन माउस होते थे। कैसे माउस होते थे, लकड़ी के बने हुए होते थे। आजकल हम लोग कैसा यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का। इसके पहले हम लोग तार वाला यूज किए, बिना तार वाला यूज किए, मतलब ओवरऑल अभी जो है प्लास्टिक वाले माउस हमारे क्या हो रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलर है। और शायद कई लोग अब क्या करें, टच पैड पे आ गए हैं, और कई लोग लाइट पेन और तमाम तरह के डिवाइसेस पे आ गए हैं। फिलहाल हम माउस के बारे में ही बात कर लेते हैं अभी। और जब माउस, अब अगर हम बात करते हैं कि माउस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो माउस एक तरह से आप देखें, जब आप माउस को मूव करते हो तो जो आपकी स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर इस कर्सर का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं इस कर्सर को क्या करता है, जो आपका माउस होता है वह पॉइंट करने का काम करता है कि ये कर्सर कहाँ पर जाकर टिके या कहाँ पर हमें ले जाके रखना है। मतलब कहीं ना कहीं हम मीन्स यूजर ये बताना चाहता है कि भैया ये चीज़ हमें क्या करनी है, खोलनी है। तो अब हम इसकी बात कर रहे थे जो पहले इनकी फंक्शनिंग के बारे में, कि कितने टाइप के माउस हमारे पास आए। तो जनरली या कह सकते हैं मुख्यतः दो तरह के माउस हमारे पास आए। वैसे तीसरा भी है, तो जिसको हम लोग ऑप्टो मैकेनिकल कहते हैं, लेकिन बहुत कुछ खास नहीं है, या कह सकते हैं उसका बहुत पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो हम मेनली दो माउस का जिक्र करते हैं जो जनरली हर किताबों में, हर बुक्स में, हर सिलेबस में आपको मिलेगा। जिसमें पहला माउस आपका क्या होता है, मैकेनिकल माउस। क्या होता है, मैकेनिकल माउस। और दूसरा माउस क्या होता है हमारा, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, देखिए मैकेनिकल माउस में आप साफ साफ समझ रहे हैं, यांत्रिक, मतलब मैकेनिकल माउस में जो होगा वह यांत्रिक ऊर्जा से चलेगा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि जो घर्षण, रोटेशन ऑफ, जिसको आप शायद घूर्णन पढ़ते थे पहले, तो वही कुछ कॉन्सेप्ट पे आप पे काम करेगा। और इसमें अगर आप माउस के इसके वर्क के या कह सकते हैं शेप की बात करें कि माउस का शेप क्या होती है, आकृति क्या होती है, कैसे क्यों इसे मैकेनिकल माउस कहा गया, तो हम एक शेप, एक हम चिन्ह वो बनाते हैं, सॉरी इमेज बना रहे हैं, उससे आप समझने की कोशिश करिएगा। कुछ ऐसे माउस मान लेते हैं, इसमें एक ऐसे बटन होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एक व्हील होती है। पहले के जो माउस आते थे, मैकेनिकल माउस आते थे, उसमें क्या होता था, यहाँ पर बैक साइड में, ये फ्रंट है, बैक साइड में क्या होता था, यहाँ पे एक बॉल लगा होता था। क्या लगा होता था, एक बॉल लगी होती थी। और ये बॉल क्या होती थी, 360 डिग्री पे क्या होती थी, रोटेट करती थी। 360 डिग्री पे क्या करती थी, घूमती थी, रोटेट करती थी, ठीक है। और जैसे ये बॉल घूमती थी उस अकॉर्डिंग, बॉल का जैसे ही हम इसको किसी एक सरफेस पे हम बॉल को मूव करते थे, वैसे ही हमारा स्क्रीन पे कर्सर क्या होता था, इधर उधर, लेफ्ट राइट टॉप अप डाउन क्या करता था, मूव करता था। मतलब इसमें जो हमारे एरो या कह सकते हैं जो कर्सर का मूवमेंट होता था वह किसके आधार पर होता था, इस बॉल के आधार पर होता था। सो चूंकि इसमें क्या होता है, एक 360 डिग्री क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, मतलब रोटेशन के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है, इसलिए इसे कौन सा माउस कहा गया, मैकेनिकल माउस कहा गया। अब इस मैकेनिकल माउस में भी एक तो बॉल हो गया जो कि बैक साइड में लगा होता है, इसका आप वर्क समझ गए। इसमें 3 बटन होते हैं जनरली, ठीक है। इस बटन को हम बोलते हैं राइट बटन भी बोल सकते हैं, राइट क्लिक भी कह सकते हैं, जैसा कि आप लोग बोलते हैं आपस में। इसको हम लेफ्ट बटन भी कह सकते हैं या कहते हैं। और इस वाले को हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल की। क्या कहते हैं, स्क्रॉल की, जिसे आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं क्या, पहिया, व्हील कहते हैं। इस व्हील से हम क्या करते हैं, अप और डाउन करते हैं। मतलब अगर कहीं डॉक्यूमेंट से कहीं स्क्रीन पे ऊपर या नीचे जाना है तो हम क्या करते हैं, इस व्हील को क्या करते हैं, आगे पीछे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, जनरली लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं। और अगर हमें किसी सेलेक्टेड
ऑब्जेक्ट का, सिलेक्टेड फोल्डर का, सिलेक्टेड इमेज का हमें क्या करना है, ऑप्शन देखना है, हम किसका यूज करते हैं, राइट बटन का। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए या जान गए हैं कि माउस में कितने बटन होते हैं, 3 होते हैं, तीनों का काम क्या होता है, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो लेफ्ट बटन का काम क्या, जनरली क्या होता है आपका, जो भी ऑब्जेक्ट है उन्हें क्या करना, सेलेक्ट करना। राइट बटन का काम क्या करना होता है, ऑप्शंस लाना, किसका, उस सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर्स का। और व्हील का काम क्या होता है, अप और क्या करना, डाउन मूव करना। ठीक है, तो इस तरह से आप मैकेनिकल माउस के बारे में समझिए। मैकेनिकल माउस बस एक ही फर्क है, इसका वेट ज़्यादा होता था, जल्दी खराब हो जाता। रीजन, अगर इसमें डस्ट वगैरह फंस जाता था तो होता क्या था कि जो अगर पहिया अगर सही से मूव नहीं करता होता तो इस स्क्रीन पर कर्सर का मूवमेंट सही तरीके से नहीं होता था। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस में क्या डिफरेंस है। मैकेनिकल माउस में आपने देखा, ऑप्टिकल माउस इसके नाम से जैसे हम लोगों ने समझा यांत्रिक, मतलब हम लोग वहाँ एक तरह से कह सकते हैं, आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि मैकेनिकल में कहीं ना कहीं यांत्रिक वाला कॉन्सेप्ट होगा, मतलब घर से मतलब फिजिकल कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बट इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल टर्म आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश, या कह सकते हैं प्रकाशीय। तो यहाँ पे जो माध्यम होगा, मतलब इस माउस के जो वर्क करने का माध्यम होगा, वो मीडियम हमारा क्या होगा, प्रकाश होगा। मतलब यहाँ पे रोटेशन के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट पर क्या करेगा, काम करेगा। माउस का आकार सेम होता है इसमें भी, लेकिन जहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल माउस में क्या लगा हुआ था, बॉल लगा हुआ था, उस बॉल की जगह पे इस टाइम बैक साइड में ही हमारा क्या लगा होगा, बॉटम साइड में कह सकते हैं क्या लगा होगा, एक छोटा सा लेंस लगा होगा। ठीक, और उस लेंस से क्या होगी, लाइट निकलती है, और जैसे ही हम हमारे किसी सरफेस से वो लाइट टकराती है, उस टकराव को हमारा वो क्या करता है, माउस रीड करता है, और उस अकॉर्डिंग स्क्रीन पे कर्सर को क्या करता है, मूव करता है। महज इतना सा ही फर्क है दोनों में, बाकी फंक्शनिंग दोनों में सेम है। दोनों का काम है स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या करना, पॉइंट करना, उसे ओपन करना, उसे ऑप्शंस को देखना, अप डाउन करना, दोनों का काम एक है। बस फर्क ये है इनके वेट में, और इससे वेट भी इसका क्या हो गया, आपका हल्का हो गया। सेम चीज इसमें भी वही है, ये भी राइट क्लिक होता है, ये लेफ्ट क्लिक होता है, और ये क्या होता है आपका, स्क्रॉल की होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस आपके सामने है। अब इसमें जैसे कुछ लोगों ने क्या किया, वायर्ड माउस, वायरलेस माउस, तो फिलहाल वो अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो आपका डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्चुअल जो माउस आए हैं वो आपकी यही दो आए हैं। बाकी तारों के साथ चाहिए, बिना तारों के साथ चाहिए, तो आप एक अलग टेक्नोलॉजी लग जाती है। ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी लग गई तो आपका वायरलेस माउस हो गया, और अगर ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी नहीं लगी है तो आपका कैसा माउस हो गया, मीन्स अगर तार है तो वायर्ड माउस हो गया। इतना ही फर्क है। तो चलिए इनपुट डिवाइस, आज इनपुट डिवाइस में हम सिर्फ माउस तक ही बात करते हैं, बाकी कल के लेक्चर में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, स्कैनर वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो कल के लेक्चर में कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। धन्यवाद।